बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली में अकेली रहने वाली एक बूढ़ी औरत थी जिनका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा ने अपने बचपन में एक खूबसूरत गुड़िया को बहुत प्यार से पाला था। एक दिन जब सुमित्रा बूढ़ी हो गई, उसे एक खुदाई में वो गुड़िया मिली जिसे वह भूल गई थी। गुड़िया देखते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह गुड़िया उसकी बचपन की यादें ताजगी से याद दिला रही थी। उसने गुड़िया को अपने साथ ले आई और हवेली में रख दी। रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सुमित्रा डर के मारे उठ गई, पर उसने अपना हौसला बनाए रखा और विचार किया कि वह गुड़िया के साथ हवेली में अकेली नहीं है। अगले कुछ दिनों में हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को गुड़िया की हंसती हुई आवाज़ें सुनाई देती, जो सुमित्रा को और भी डरा देती थीं। वह नहीं समझ पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन सुमित्रा ने एक पुराने पंडित से मिलने का निर्णय किया। पंडित ने सुमित्रा की बातें सुनी और फिर हवेली की जांच करने के लिए रात को आने का निर्णय लिया। जब पंडित रात को हवेली में पहुंचे तो वह ने गुड़िया की ओर ध्यान दिया। तभी एक अचानक से गुड़िया की आंखों से रक्त बहना शुरू हो गया। पंडित ने एक मंत्र पढ़ा और गुड़िया को छूने की कोशिश की। तब गुड़िया बाबा के सामने एक भूतिया स्वरूप में बदल गई। गुड़िया ने बताया कि उसकी आत्मा गुड़िया में बंद है और वह अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आई है। सुमित्रा ने अपने पिता के साथ उसकी अन्यायपूर्ण विचारधारा को सुना और उससे माफ़ी मांगी। गुड़िया की आत्मा ने पंडित की मदद से शांति प्राप्त की और हवेली में सुकून बन गया। सुमित्रा ने गुड़िया के साथ एक नया जीवन शुरू किया।